अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली असीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक आसान तरीन केक लेकर आया हूँ। आज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए हनी एंड सिनेमन केक। दोस्तों ये पाउंड केक की एक टाइप है। अगर आपके पास जो है आपको शहद एक्सपेंसिव लगता है, शहद नहीं मिलता, इसकी जगह पे आप गोल्डन सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गोल्डन सिरप भी नहीं तो इसकी जगह पे आप हाफ कप के करीब चीनी यूज़ कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी है। इसमें मैं थोड़ा सा जो है ऑरेंज एसेंस भी यूज़ करूँगा और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर भी यूज़ करूँगा और खाने में बहुत मज़े का है। तो इसे आप चाय के साथ लें, कॉफ़ी के साथ लें, आपको मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सिनेमन हनी केक बनाने के लिए मैंने 1 कप के करीब मैदा ले लिया है। इसे मैंने छान के रखा हुआ है। तो आपने प्लीज़ अच्छे तरीके से छानना है, इससे आपका केक अच्छा भी बनेगा और बीच में जो कीड़े मकोड़े थे वो भी निकल जाते हैं इस तरह। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स जाएगा, दोस्तों ये हाफ कप के करीब हनी है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 चुटकी पिसी हुई दालचीनी डाली। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास दालचीनी पिसी हुई नहीं तो आप टोटली स्किप कर दो। मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और ये इस फॉर्म में आ गए। और अगर दोस्तों आपने इसे टेबल स्पून में मेजर करना है तो 6 टेबल स्पून के करीब हनी है। और अगर आपके पास हनी नहीं है तो इसकी जगह पे आप हाफ कप के करीब पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। बस उसके अंदर आपने 2 से 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर शामिल कर लेना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हम सिनेमन केक बना रहे हैं, सिनेमन हनी केक, तो सिनेमन इसमें कंपलसरी है, उससे एक ख़ास किस्म का फ्लेवर डेवलप होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास हनी भी नहीं है और चीनी भी नहीं तो उसकी जगह पे आप गोल्डन सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप के करीब तकरीबन 3 टेबल स्पून ही बनता है ये। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों इसमें जाएगा 3 टीस्पून हमें चाहिए मिल्क, 2 अंडे चाहिए। दोस्तों अंडे आपने फ्रेश लेने हैं, मैंने बिल्कुल फ्रेश लिए हैं, इस वजह से मुझे पता है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो अंडे को आप अलग से तोड़ के बीच में डालिएगा। 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, 2 से 3 जो है ड्रॉप्स या हाफ 1/4 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर ऑरेंज एसेंस शामिल कर सकते हैं, लेकिन 3-4 ड्रॉप्स से ज़्यादा ना डालिएगा तो वरना अदरवाइज़ आपका अगर 1/4 भी आप डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फ्लेवर। दोस्तों हाफ कप हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, और मैं इसे बगैर ओवन के बना रहा हूँ। इस तरह का हमें सांचा चाहिए। लोह पैन मैंने लिया है, इसके नीचे मैंने कागज़ बिछाया हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर तो बटर पेपर बिछा दें, अगर परचमेंट पेपर है तो वो बिछा दें, तो दोनों ही चल जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसका बैटर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैदा ले लिया हमने। दोस्तों जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँ आपने वही करने। इसके अंदर हमने वेजिटेबल ऑयल शामिल कर देना, मिल्क, सिनेमन हनी, दोस्तों अगर आपके पास हनी नहीं, मैंने पहले भी रिपीट किया, तो आप गोल्डन सिरप भी यूज़ कर सकते हैं और गोल्डन सिरप जो है आपका इजीली चीनी के साथ बन जाता है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब या 3-4 ड्रॉप्स जो है ऑरेंज एसेंस जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, चलेगा। और इसके बाद दोस्तों हमने डालने अंडे, 2 अंडे। दोस्तों मुझे पता है मैंने ये फ्रेश लिए हुए हैं, ठीक है, प्लीज़ आप अलग से तोड़ कर डालिएगा, अदरवाइज एक अंडा भी ख़राब हो जाए तो आपका सारा बैटर ख़राब हो जाता है। दोस्तों बेकिंग पाउडर हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हम इसे बेक करने लगेंगे मिक्स करके। अब हमने इसे 5 मिनट अच्छे तरीके के साथ फोर्क लेके मिक्स करना है। अगर आपका विस्क है तो विस्क के साथ कर लें, हैंड बीटर है तो हैंड बीटर वेल एंड गुड सबसे अच्छा है लेंगे। दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, ये देखिए इस तरह इस फॉर्म में ही आ जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर लास्ट में इस वजह से मैं डाल रहा हूँ ताकि ये अच्छे तरीके के साथ फूले। बस ये सब चीज़ें मैंने रूम टेम्परेचर पर ली है, आपने ठंडी प्लीज़ नहीं लेनी। 1 टीस्पून आपने डाल देना है बेकिंग पाउडर। दोस्तों अच्छे तरीके से हम 5 मिनट्स फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेकिन जी दोस्तों मैंने 5 मिनट्स मज़ीद इसे घुमा लिया, अच्छे तरीके के साथ बीट कर लिया है घुमा घुमा के इस तरह। तो अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे
इस तरह का मैंने मोल्ड लिया हुआ है लो पैन, तो इसके अंदर हम डालेंगे इसे। और मैं इसे चूल्हे पे बना रहा हूँ कढ़ाई के अंदर विदाउट ओवन, तो उसमें आपको 30 से 35 मिनट में ये बड़े आसानी के साथ मीडियम हीट के ऊपर हो जाता है। तो मैंने पहले भी आपको केक बनाना सिखाया, तो इसे चने दोस्तों रखते हैं। इस तरह मैंने कढ़ाई रखी हुई है प्रीहीट होने के लिए, ये प्रीहीट हो चुकी है अच्छे तरीके के साथ। हम अपना केक का बैटर उठाकर एहतियात के साथ बीच में रख देंगे। मीडियम हीट पे 30 से 35 मिनट के लिए, या 30 से 35 मिनट में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें दोस्तों, जैसे ही होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। नहीं जी दोस्तों, जो सिनेमन हनी केक हम बना रहे हैं, इसे पकते हुए तकरीबन बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके, इसे चेक करते हैं। दोस्तों इस तरह की एक शार्प नाइफ ले लें या नीडल ले लें, इसे अंदर डालें। ये बिल्कुल खुश्क आनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रही है, इट्स मीन कि ये हो चुका है। दरमियान से भी देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल केक हमारा रेडी है। अब हम इसका बंद कर देंगे चूल्हा, तो इसके अंदर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों जैसे ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीसेस करके। लेकिन दोस्तों हमारा जो हनी एंड सिनेमन केक जो है ठंडा हो चुका है। इसे निकाल के मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाता हूँ। आपने इस तरह की एक शार्प नाइफ लेनी है, किनारों से आपने इसे काट लेना है इस तरह करके, ताकि केक हमारा आसानी के साथ निकले। नीचे मैंने पेपर लगाया हुआ है तो केक नीचे से इजी निकल आएगा। जस्ट आपने इन साइडों को कर लेना है दानेदार इस तरह। अगर जब भी आप ब्रेड को बेक करें या केक को बेक करें तो इस तरह का आपका ये शार्प नाइफ होनी चाहिए, से आपका जो केक का पीस है या ब्रेड का पीस है टूटेगा नहीं। तो हम इसके स्लाइसेस करते हैं। दोस्तों बहुत एहतियात के साथ आपने करना है, ये केक बहुत सॉफ्ट बने। अक्सर ये होता है जब जल्दी से जब हम करते हैं तो ये केक के जो पीसेस हैं टूट जाते हैं। इस से आपने बहुत आराम से करना है। मैं आपको स्लाइस एक दिखाता भी हूँ इस तरह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, स्पंजी है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए परफेक्ट केक बना है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। मैंने इसे टेस्ट करके देखा है, जैसे मैंने थोड़ा सा जो पीछे से उतरा था ये मैंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बना, बहुत यमी है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिनेमन हनी केक पसंद आया होगा। बनाना भी आसान है, इजी है। इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और वीडियो सेक्शन में जाकर मैंने काफ़ी ज़्यादा केक बनाना सिखाया है। आप सिंपली केक लिखे, केक बाय जॉली अजीम, तो आपको सारी रेसिपीज़ जो हैं केक्स की मिल जाएंगी। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। स्पेशली इस केक को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। आप इसे चाय के साथ ब्रेकफास्ट में या कोई मेहमान आते हैं उनके आगे भी पेश कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।